हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 12 जिसका नाम है वाइटी। वाइटी एक हॉर्स का नाम है, एक घोड़े का नाम है। इस चैप्टर में बेसिकली दो बच्चे रहते हैं। पहले जो बच्चे का नाम है वो है, ठीक है, सैम विलियम, और दूसरे जो लड़के का नाम है उसका नाम है पेनरॉड स्कोफील्ड। ठीक है, अब ये जो कहानी है स्टार्ट होती है, वो जो दोनों बच्चे जो रहते हैं ना, वो एक इम्प्टी स्टेबल में रहते हैं। इम्प्टी स्टेबल का मतलब जहाँ पे एनिमल्स वगैरह बांधे जाते हैं, रखे जाते हैं, वहाँ पे ये दोनों बच्चे बैठे रहते हैं और आपस में कुछ बातें करते रहते हैं। तभी उन्हीं दोनों बच्चों में से एक बच्चा कहता है कि पता नहीं ऐसा क्यों जो सूरज है, जो सन है, वो डेली निकलता है और डेली छिप जाता है। हालांकि ये क्यों ऐसा होता है और इसकी ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, दोनों ऐसा कहते हैं। और वो कहता है बच्चा, जब भी सैटरडे आता है तो यहाँ पर बारिश ही हो जाती है। इसके बाद से तभी वो दोनों कुछ आवाज़ सुनते हैं। वो जो आवाज़ होती है वो होती है काफ़ी अजीब खांसने की आवाज़ होती है। ठीक है, और तभी देखते हैं बाहर निकल के, वहाँ पे एक वाइट कलर का एक घोड़ा रहता है और वो काफ़ी पतला दुबला रहता है क्योंकि उसको बहुत ही दिनों से अच्छा खाना नहीं मिला था खाने के लिए। तभी वो टहलते हुए उनके स्टेबल के पास आ जाता है। तो जो दोनों बच्चे होते हैं उस घोड़े का पीछा करने लगते हैं। तभी जो घोड़ा होता है ना, वो स्टेबल के पास वहाँ पर रुका रहता है। और इसके बाद से जो दोनों बच्चे होते हैं वो सोचते हैं क्यों ना हम लोग इस घोड़े को अच्छे से खिला पिला के, मतलब मोटा ताज़ा करके इसको बेच देते हैं और उसके बदले हमें काफ़ी अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। तो ये जो स्टोरी है यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसके बाद से वो जो बच्चा है ना, वो कहता है आई एम गोइंग टू कीप दिस हॉर्स। वो कहता है कि मैं, जो पेनरॉड का नाम का लड़का होता है, वो कहता है कि मैं तो अब इस घोड़े को रखने जा रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि अरे तुम कैसे रखोगे इसको। वो काफ़ी स्ट्रेंज यानी अजीब तरीके से उसको देख रहा होता है। व्हाट फॉर पूछता है, आखिर में तुम किस लिए इसको रखोगे, क्या करोगे इसके साथ। तो वो कहता है फॉर द रिवॉर्ड, यानी कुछ पैसे के लिए। कौन कहता है? पेनरॉड सिंपली कहता है कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है और मैं क्या करूँगा, इस घोड़े को, हॉर्स को बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा कर सकता हूँ या कुछ पैसे मुझे मिल सकते हैं। तो इसके बाद से जो सैम रहता है उसको काफ़ी ध्यान से अपने फ्रेंड को देखता है, घूरते हुए देखता है। ठीक है, आई हैव नेवर थॉट ऑफ दैट। वो कहता है कि मुझे कभी भी इसके बारे में ऐसा नहीं सोचा था कि तुम इस हॉर्स को बेचकर पैसे इकट्ठा करोगे या पैसे कमाने की सोचोगे। हाउ मच डू यू थिंक वी विल गेट, पेनरॉड ही आस्क। इसके बाद से उसका फ्रेंड पूछता है पेनरॉड से, अच्छा बताओ, हम लोग अगर इस घोड़े को बेचें तो हमें कितना मिल सकता है। वेल, पेनरॉड रिप्लाइड, वी माइट गेट मोर एंड वी माइट गेट लेस। वो कहता है कि हाँ ठीक है, हमें ज़्यादा पैसे भी मिल सकते हैं और कम भी पैसे मिल सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। Sam rose and joined his friends in the doorway opening upon the two stalls. Whitey was hungrily nuzzling the old fried hollow in the manner. तभी क्या होता है, दोनों फ्रेंड डिसाइड करते हैं चलो ठीक है, अच्छा आइडिया है, हम लोग क्या करते हैं, इस घोड़े को बेचने का प्लान बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें उस घोड़े को कुछ चीज़ें करनी होंगी। अब क्या होता है, जब वो बच्चे जाते हैं उस घोड़े के पास स्टेबल में, तो जो घोड़ा होता है ना, जो खाली एरिया होता है, मतलब इस तरह का जिसमें चारा रखा होता है इसमें, तो वो जो घोड़ा रहता है ना, वो क्या करता है, उस खाली चीज़ों को क्या करता है, जिसमें चारा रखा होता है उसको वो झूठ मूठ में देखता है। ठीक है, चेक करता है कि शायद उसमें कुछ चारा है कि नहीं है खाने के लिए। ठीक है, इसके बाद से क्या होता है, मे बी $100 और समथिंग, सैम आस्क इन अ लो वॉइस। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, हो सकता है हमें $100 भी मिल जाए या कुछ कम भी मिल सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी मिल सकते हैं, फिक्स नहीं है। पैसे के बारे में दोनों बातें कर रहे हैं। मोर देन $100, सैम गास्प्ड। सैम कहता है कि नहीं, पैसे मिलेंगे तो हो सकता है हमें $100 से ज़्यादा ही मिले। पेनरॉड पुट अ क्वेश्चन एज दो ही वर इंक्वायरिंग, नॉट टू एड दिस होज ओन इंफॉर्मेशन बट टू डिस्कवर द एक्सटेंट ऑफ सैम्स। अब क्या होता है, जो पेनरॉड होता है वो पूछता ही जाता है, क्वेश्चंस करता जाता है सैम से कि हम लोग कितना पैसा मिलेगा अगर हम लोग इसको बेचते हैं। वो किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, वो सिर्फ
पूछ रहा था वैसे ही कि जो सैम है देखते हैं कितना बताता है, कितने तक ये जो घोड़ा है हॉर्स है वो बिक सकता है। हाउ मच डू यू थिंक हॉर्सेस आर वर्थ एनीवे। कहता है चलो ठीक है बताओ, फाइनली बताओ जो हॉर्स होते हैं अगर हम लोग उसको बेचें तो हमें कितने पैसे मिल सकते हैं। तो जो सैम होता है फ्रैंकली वो कहता है कि मुझे तो नहीं पता, आई डोंट नो, मैं कंफर्म नहीं जानता हूँ कि कितना पैसा मिलेगा। वेल when our old horse died, said Penrod, Papa said that wouldn't have taken $500 for him. इसके बाद वो अपने पापा का एक किस्सा सुनाने लगता है कि देखो मेरे पास पहले क्या था, एक घोड़ा था तो वो डेड हो गया, मतलब कि वो मर गया, ठीक है, और डाइड हो गया। तो इसके बाद से जो मेरे पापा थे वो कह रहे थे मुझसे कि अगर मैं इस घोड़े को बेच देता तो मुझे लगभग $500 मिल जाते। तो शायद जो घोड़े होते हैं $500 तक भी बिक सकते हैं, ठीक है, इसके वर्थ भी होते हैं वो। माई ग्रेसियस, सैम एक्सक्लेम्ड, देन ही हैड अ प्रैक्टिकल आफ्टर दो, बट मे बी ही वॉज अ बेटर हॉर्स देन दिस वन, व्हाट कलर वॉज ही। तो वो कहता है चलो ठीक है, जो घोड़ा मरा वो किस कलर का था, हो सकता है हम लोग उससे भी ज़्यादा पैसे पा जाएं, ठीक है। ही वॉज बे, बे का मतलब होता है यहाँ पर दिया है अ हॉर्स इज ब्राउन विथ ब्लैक पॉइंट, यानी ऐसा घोड़ा जिसपे क्या हो, कलर हो ब्राउन कलर का और ब्लैक कलर का भी हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बे। तो वो कहता है वो बे कलर का था, ठीक है। लुक हियर सैम एंड नाउ पेनरॉड मैनर्स चेंज्ड फ्रॉम द सुपीरियर टू द ईगर, यू सी व्हाट काइंड ऑफ। इसके बाद से क्या होता है, जो पेनरॉड होता है उसकी जो सोचने की जो तरीका होता है थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है। वो कहता है अच्छा ठीक है, जो हमारे पास घोड़ा है वो किस कलर का है, ठीक है। और जो घोड़े होते हैं ज़्यादातर जो सर्कस में होते हैं ना वो वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। दे हैव सम ब्लैक एंड वाइट वंस बट द बेस्ट दे हैव आर वाइट ऑल ओवर। वेल व्हाट काइंड ऑफ हॉर्स इज दिस वी गॉट हियर। तो कहता है चलो ठीक है, जो सर्कस वगैरह होते हैं उसमें तो ज़्यादातर वाइट कलर के घोड़े होते हैं। अच्छा बताओ हम लोगों के पास कौन सा घोड़े, तो हम घोड़े हैं तो यहाँ पे देख सकते हो आप वाइट कलर का है। तो वो जवाब देता है, ठीक है, हिज प्रेटी नियर वाइट राइट नाउ, वो कहता है कि बहुत ही सुंदर है और वाइट कलर का, ठीक है, हॉर्स है मेरे पास अभी जो हम लोगों ने पाया। एंड आई बेट, और मैं शर्त लगाता हूँ, इफ वी वॉश हिम ऑफ एंड गॉट हिम फिक्स्ड अप नाइस, अगर हम उसको नहला देते हैं और उसको अच्छे से साफ सुथरा कर देते हैं, ठीक है, ही वुड बी वाइट, पूरी तरह से वो वाइट दिखेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। वेल अ बे हॉर्स इज वर्थ $500 बिकॉज दैट्स व्हाट पापा सेड एंड दिस हॉर्स। तो कहता है अच्छा तुम्हारा जो घोड़ा था जो मर गया वो तो 500 तक दे रहे थे लोग उसको खरीदने के लिए, अच्छा बताओ इसका कितना मिल सकता है, ये तो वाइट कलर का है। सैम इंटरप्टेड रादर टाइमडली, ही इज अ फुल पोनी पेनरोड, यू डोंट गेस दैट वुड मेक एनी। वो कहता है कि अरे तुम ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसी बातें कर रहे हो, तुम मतलब कुछ सेंस ही नहीं हो रहा है, मतलब कि कुछ सेंस, कुछ समझदारी है कि नहीं तुम्हारे अंदर, मतलब ऐसी बातें कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा घोड़ा था वो 500 तक बिक रहा था, बट मुझे इसके बारे में नहीं पता है ये जो वाइट कलर का घोड़ा है वो कितने रुपए में बिकेगा, ठीक है। कुछ सेंस ही नहीं है तुम्हारे बातें में, ऐसे बात करते हो तुम। पेनरॉड लाफ्ड, इसके बाद जो पेनरॉड होता है वो थोड़ा सा हंसता है, ठीक है। बोनी, ऑल ही नीड्स a little food and he will feel right up and look as good as ever। पेनरॉड कहता है चलो ठीक है, अगर इसको अच्छे से खाना दिया जाए या चारा खिला दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छा दिखेगा और फिट दिखेगा। यू डोंट नो हाउ मच अबाउट हॉर्सेस, यू डोंट नो मच अबाउट हॉर्सेस सैम, आई एक्सपेक्ट वाई आवर ओल्ड हॉर्स। इसके बाद से वो कहता है कि अरे तुम्हें तो ज़्यादा घोड़े के बारे में नॉलेज तो है नहीं। तो उसके बाद से कहता है वाई आवर ओल्ड हॉर्स, वो कहता है क्यों नहीं, मुझे है नॉलेज, क्योंकि मेरे पास पुराना घोड़ा था, ठीक है, इसी स्टेबल में रहता था। डू यू थिंक इज हंग्री नाउ, आस्क सैम। सैम पूछता है अच्छा बताओ तुम, क्या ये भूखा है अभी। स्टेरिंग एट वाइटी, वाइटी को देखते हुए कहता है, वाइटी घोड़े को देखते हुए सैम कहता है अच्छा तुम बताओ, इसको गेस करो, ये जो घोड़ा है क्या ये भूखा हुआ है। लेट्स ट्राई हिम सेड पेनरॉड, पेनरॉड कहता है चलो ठीक है कोशिश करते हैं। हॉर्सेस लाइक हे एंड ओट्स द बेस्ट, जो घोड़े होते हैं वो क्या पसंद करते हैं, चारा पसंद करते हैं, ठीक है, और ओट्स पसंद करते हैं। बट दे विल ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग, लेकिन वे हालांकि सब कुछ खाते हैं बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या, हे और ओट्स। आई गेस दे विल। इसके बाद से कम ऑन सैड पेनरॉड, क्लोजिंग द डोर दैट गेव इंट्रेंस टू द स्टॉल, वी गॉट
टू गेट दिस हॉर्स सम ड्रिंकिंग वाटर एंड सम फूड, गुड फूड। इसके बाद से कहता है चलो ठीक है, जहाँ पे स्टेबल है उसको हम क्या करते हैं, जो ये घोड़ा है ना इसको हम लोग अंदर ले चलते हैं और इसको हम लोग कुछ पानी वगैरह पिलाते हैं पहले, सबसे पहले, ठीक है। दे टाइड वाइटिस एपेटाइट फर्स्ट विद द ऑटमिनल ब्रांच विच दे पुल्ड आउट फ्रॉम अ हार्डली मैपल इन द यार्ड। अब उनके आंगन में क्या था, एक पेड़ था, वहाँ से क्या करते हैं कुछ ब्रांच, टहनियाँ या कुछ झाड़ियाँ तोड़ते हैं उस पेड़ से और इसके बाद से उसको घोड़े को खाने के लिए दे देते हैं। दे हैड सीन हॉर्सेस निबल लिप्स एंड दे एक्सपेक्ट वाइटी टू निबल द लिप्स ऑफ दिस ब्रांच। और वे सोचते हैं कि जब हम लोग इसको खाने के लिए देंगे वाइटी हॉर्स को तो काफ़ी पसंद से, बहुत ही चाव से खाएगा। बट दिस रेवेनस कंडीशंस डिड नॉट अलाउ हिम टू टाइम फॉर कूल डिस्क्रिमिनेशन। आप देखते हैं यहाँ पे एक रेवेनस की वर्ड मीनिंग है, रेवेनस यहाँ पे एक्सट्रीमली हंग्री। जैसा कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं जो वो हॉर्स है वाइटी वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है, तो अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा भूखा हो तो चाहे उसको कुछ भी मिले, मतलब कि उसको वो सब्जी पसंद हो या ना हो तो वो जरूर खा लेगा क्योंकि उसको भूख लगा है, ठीक है। तो इसी तरह से जो ये वाइटी हॉर्स था वो भी उस टहनियों को पाते ही खाने लगता है, उसको चबाने लगता है अच्छे से, ठीक है। हियर यू स्टॉप दैट, सम शाउटेड। सैम बोलता है अरे इसको जल्दी से रोको। What's the matter? Call Penrod from the hydrant। इसके बाद से hydrant का वर्ड मीनिंग होता है यहाँ पर दिया a large discharge pipe with a valve by drawing water, ठीक है, from the means of water box। मतलब ऐसा जगह जहाँ से जो पानी होता है ना वो डिस्चार्ज होता है पाइप के थ्रू, ठीक है। तो वहाँ पे वो होता है क्योंकि पानी पिला रहा होता है अभी, ठीक है। तो उसके बाद से वो कहता है अरे इसको जल्दी से रोको। सैम चिल्लाता है, ठीक है। तो पेनराड कहता है अरे क्या हुआ, मैं क्यों रोकूं इसको, ठीक है। वेयर ही वॉज फिलिंग अ बकेट, जहाँ पर जो पेनरॉड था वो क्या कर रहा था, बाल्टी को भर रहा था पानी से, ठीक है। व्हाट्स डूइंग नाउ, व्हाट इज डूइंग नाउ। वो पूछता है अच्छा बताओ क्या कर रहा है वाइटी, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। डूइंग, ही इज ईटिंग द वुड पार्ट। वो कहता है कि अरे तुम करने को बोल रहे हो, ये क्या है एक्चुअली में जितने भी वुड पार्ट होते हैं, मतलब कि लकड़ी की जो पार्ट होते हैं उसको ही सिर्फ वो खा रहा है, कौन, हॉर्स, ठीक है। ही च्यूइंग अप स्टिक्स एज बिग एज बेसबॉल बैट्स। और बैट्स जितने, मतलब कि बैट वगैरह बनाए जा सकते हैं, जितनी बड़ी जो लकड़ी होती है उसको तक वो खा जा रहा है चबाकर। हिज क्रेजी, वो पागल है एकदम, मतलब कि जो घोड़ा एकदम पागल है, लकड़ी का पार्ट भी खा जा रहा है, ऐसा वो कहता है। सैम किसे कहता है, पेनरॉड से कहता है। पेनरॉड रश टू सी दिस साइट। इसके बाद जो पेनरॉड होता है दौड़ते हुए इस नज़ारे को देखने चला आता है। एंड स्टूड अगस्ट, और उसके सामने खड़ा हो जाता है। टेक इट अवे फ्रॉम हिम, सैम से कहता है चलो ठीक है इसको दूर करो नहीं तो ये पूरा खा जाएगा। ही कमांडेड शार्पली, आदेश देता है किसको, वो आदेश देता है सैम को कि इसको जल्दी दूर करो नहीं तो ये लकड़ी पार्ट खा लेगा तो क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ सकता है। गो ऑन, टेक इट अवे फ्रॉम हिम सेल्फ वॉज द प्रॉम्प्ट रिस्ट्रोट ऑफ हिज कॉमरेड। इसके बाद से कहता है कि तुम खुद ही, जो सैम होता है वो कहता है नहीं मैं नहीं हटाऊंगा, तुम खुद ही से हटाओ, ठीक है। आगे क्या होता है, यू हैड नो बिजनेस टू गिव इट टू हिम। इसके बाद से वो कहता है कि सैम कहता है कि तुम्हें इसको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए था, ठीक है, ये तुम्हारा काम नहीं है। एनीबॉडी विथ एनी सेंस और टू नो इट वुड मेक हिम सिक। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि अगर ये लकड़ी का पार्ट खाएगा घोड़ा, ठीक है, तो ये बहुत ही जल्दी बीमार पड़ जाएगा। वॉट यू वॉन्ट टू गो एंड गिव इट टू हिम फॉर। तो इसके बाद फिर से पेनरॉड कहता है अच्छा ठीक है तुम बताओ तुम इसे क्या खिलाओगे या क्या दोगे खाने के लिए। वेल यू डिडंट से नॉट टू। इसके बाद से वो कुछ जवाब नहीं देता है, ठीक है, वो साइलेंटली खड़ा रह जाता है। वेल व्हाट इफ आई डिडंट, आई नेवर सेड आई डिड आई, यू गो ऑन द स्टॉल एंड टेक इट अवे फ्रॉम हिम। इसके बाद से दोनों झगड़ा करते हैं आपस में कि उसको, उसके पास से जो चारा है ना, जो लकड़ी का टहनी है उसे मतलब कि दूर कर दो। तो सैम पेनरॉड को कहता है, पेनरॉड जो होता है सैम को कहता है, दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। यस आई विल, सैम रिटर्न्ड बिटरली मतलब कि बहुत ही दुखी पूर्वक कहता है सैम चलो ठीक है मैं हटा देता हूँ, ज़्यादा मत बोलो, ठीक है। देन इसके बाद ही स्क्रैम्बल टू द टॉप ऑफ द मैनेजर एंड लुक्ड ओवर, देयर एंट मच लेफ्ट टू टेक अवे। अब क्या होता है कि जो पेनरॉड होता है वो खड़ा होकर वहाँ पर देखता है, जो सैम होता है उस टहनी को हटाता है वहाँ से जो ब्रांचेस होते हैं और देखता है कि वहाँ पर ज़्यादातर ब्रांचेस बचा ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादातर क्या हो गया, जो वाइटी हॉर्स है उसको पहले ही खा चुका है। He sold it all except some splinters. Better give him the water to try and wash it down with.
एंड एज पेनरॉड कंपाइल्ड माइग्रेशियस लुक एट दिस हॉर्स ड्रिंक। इसके बाद से क्या होता है, सारा चीज़ वो हटाता है, ब्रांचेस वगैरह, और इसके बाद से वो कहता है चलो ठीक है, इसको हम लोग पानी देते हैं पीने के लिए और इसको वॉश करते हैं, ठीक है, और इसकी जो बॉडी है उसको धुल देते हैं। और इसके बाद जब पेनरॉड होता है वो क्या करता है, पानी लेता है और घोड़े को नहलाता वलाता है और पानी वगैरह पिलाता है अच्छे से, ठीक है। दे गिव वाइटी 4 बकेट्स ऑफ वाटर। अब 4 बकेट्स ऑफ वाटर पिलाते हैं वाइटी को। एंड देन डिबेटेड द क्वेश्चन ऑफ नरिशमेंट। ऑब्वियसली दिस हॉर्स कुड बी ट्रस्टेड विद ब्रांचेस विथ एंड वाटर गेटिंग आफ्टर गेटिंग देयर नीज ब्लैक एंड देयर बैक सोबेन। अब क्या होता है, जब 4 बाल्टी पानी पी जाता है घोड़ा तो वो दोनों बच्चे जो होते हैं ना वो आपस में बात करने लगते हैं, ठीक है, कि हम लोग जो हॉर्स है इस पर क्या हो सकता है, इस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, या अगर तुम ब्रांचेस वगैरह इसको खाने के लिए दोगे तो ये मतलब भरोसे के लायक नहीं है, ये बीमारी फैला सकता है या बीमारी हो सकता है, कुछ बीमार पड़ सकता है जो ये घोड़ा है, ठीक है। दे गिव अप ट्राइंग टू पुल इनफ ग्रास टू द सस्टेन हिम। इसके बाद से क्या करते हैं, वे लोग कोशिश करते हैं चलो ठीक है क्यों ना हम लोग इसको घास खिलाएं, तो घास खिलाने की प्रयास करते हैं। देन पेनरॉड रिमेंबर दैट द हॉर्स लाइक एप्पल्स एंड सैम मेंशन दैट फैक्ट दैट एवरी ऑटम हिज फादर रिसीव्ड अ बैरल ऑफ एप्पल्स फ्रॉम द कजिन हु ओन्ड अ फार्म। तभी क्या होता है, तभी सैम को याद आ जाता है कि अरे घास के अलावा जो घोड़े होते हैं उनको ज़्यादातर एप्पल खाना पसंद है, क्योंकि सैम का एक पहले से स्टेबल था और उसके पास घोड़े थे, तो ये आइडिया जानता था उसके पापा क्या करते थे कि एप्पल्स लेके मतलब कि दूसरी जगह से खरीद के लाते थे और उस घोड़े को खिलाते थे, ठीक है। तो उनको ये आइडिया पता था कि एप्पल्स ज़्यादा पसंद करते हैं। दैट बैरल वॉज इन द देयर सेलार नाउ। जो बैरल था, बैरल का मतलब होता है ऐसा हम बोल सकते हैं चीज़ जो जिसमें कुछ रखा जा सके, ठीक है। The cellar luckily had outside doors so that it could be visited without going through the house. जो सिलार था, सिलार का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे एक तहखाना नुमा होता है जिसमें रखा होता है सामान वगैरह, तो वहाँ पे वो जाता है, वो घर के बाहर ही होता था, इसके बाद से वहाँ से जाके उठा के लेकर आता है एप्पल को रखने के लिए। सैम एंड पेट्रोल सेट फोर्थ टू द सेलार। इसके बाद से दोनों सेलार में जाते हैं। दे रिटर्न टू द स्टेबल बल्गिंग एंड आफ्टर डिस्कशन ऑफ वाइटी डाइजेशन। इसके बाद से दोनों आपस में बात करते हुए आते हैं और डाइजेशन के बारे में बात करते हैं। किसके डाइजेशन के बारे में, जो वाइटी था पहले ही बहुत ज़्यादा लकड़ी का पार्ट जो था वो खा चुका था, घास भी खा चुका था, और उसके बाद जो दोनों दोस्त होते हैं वो आपस में सोचते हैं अरे यार बताओ अगर इतना ज़्यादा खा लिया है तो पचना भी तो चाहिए, आखिर में पचेगा कैसे, डाइजेशन कैसे होगा। सैम क्लेमिंग दैट ईटिंग द कोर एंड सीड एज वाइटी डिड वुड ग्रो ट्री इन हिज इनसाइड। इसके बाद से सैम कहता है अगर हम लोग क्या करेंगे, इसे कोर एंड सीड्स खिलाएंगे तो उसके पेट में क्या हो जाएगा, वो प्लांट बढ़ जाएगा या प्लांट हो जाएगा। दे वेंट बैक टू द सेलर टू द सप्लाई अगेन एंड अगेन। दे मेड 6 ट्रिप्स कैरिंग ईच टाइम अ कैपेसिटी कार्गो ऑफ एप्पल्स। इसके बाद से क्या होता है, पास में एक पेड़ होता है, वहाँ से लोग जाते हैं और एप्पल्स को तोड़कर लाते हैं। कम से कम वो 6 टाइम जाते हैं और जितना वो ला पाते हैं एप्पल्स उसमें भरकर वो लाते हैं खाने के लिए वाइटी को। स्टिल वाइटी एट इन द फेमिस्ट मैनर। फेमिस्ट का मतलब ऐसा कि मतलब ऐसा मतलब चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा भूख लगा हो, जब उसको बोलते हैं फेमिस्ट मैनर, यानी बहुत ही भूखे तरीके से खाना। जैसे कि आपको कभी भूख लगता होगा तो आप बहुत तेज़ी से खाते होंगे, ठीक है, कुछ भी आता हो आप खाते जाते होंगे। इसीलिए जो ऐसे ही जो वाइटी था वो भी बहुत ही ज़्यादा भूखा था और वो खाते ही जा रहा था। दे वर अफ्रेड टू टेक मोर एप्पल्स फ्रॉम द बैरल। वो बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे कि ज़्यादा हम लोग बैरल से एप्पल ले लेंगे तो पता हो सकता है पता चल जाए, ठीक है, और हम लोग पिटाई खाने लगेंगे। विच बिगन टू शो कॉन्स्पियसली द रिजल्ट ऑफ देयर रेड। एज अ रिजल्ट पेनरॉड मेड अ विजिट टू द सेलर ऑफ हिज ओन हाउस। इसके बाद से वो दोनों डरने लगे कि शायद वो ये रिजल्ट है, रेड्स का मतलब होता है पता लग जाना, ठीक है, कहीं पता ना लग जाए कि हमने बहुत ही ज़्यादा सेब लिए हैं उस वाइटी को खिलाने के लिए। फ्रॉम द इनसाइड हिज ओपन अ विंडो एंड पास्ड वेजिटेबल्स आउट अ सैम हु प्लेस्ड देम अ बकेट एंड कैरीड देम हार्डली टू द स्टेबल। वाइट पेनरॉड रिटर्न इन द कैजुअल मैनर थ्रू द हाउस। इसके बाद से क्या होता है, सैम जो होता है वो फिर से जाता है पास में एक सब्जी की खेती होती है, वहाँ पे जाता है अपना बैरल लेकर। बैरल का मतलब होता है एक ऐसा चीज़ जिसमें कुछ रखा जा सके, ठीक है, हम बोल सकते हैं एक तरह से बकेट जैसा होता है, उसमें कुछ रखा जा सके। तो दोनों जाते हैं, सैम वगैरह जाता है और वहाँ से कुछ सब्जियाँ लाता है खाने के लिए उसको, वाइटी को। वाइटी नाउ एट 9 टर्निप्स। जो वाइटी होता है 9 टर्निप्स यानी सलजम खा लेता है, और ल्यूटिस
2 हेड ऑफ ल्यूटिस खा जाता है और 1 कैबेज खा जाता है और 11 रो पोटैटोज यानी 11 कच्चे आलू खा जाता है, ठीक है, जो घोड़ा होता है। ही टूक ए लॉन्ग टाइम ईटिंग द पोटैटोज, यानी वो अगर जो पोटैटो था ना उसको खाने में वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा था, ना जाने क्यों। आई गेस वी गॉट हिम फिल्ड अप एट लास्ट सेड पेनरॉड। पेनरॉड कहता है चलो ठीक है, हो सकता है अब जो वाइटी है उसका पेट अब भर गया हो क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इसको खिला दिया है। ही लुक्स बेटर टू मी सेड सैम। सैम कहता है कि हाँ अब ये अच्छा दिख रहा है। स्टेरिंग क्रिटिकली एट वाइटी आई थिंक ही काइंड ऑफ बिगन टू फील आउटसम। आई एक्सपेक्ट ही मस्ट लाइक अस। पेनरॉड वी बीन डूइंग अ गुड डील फॉर दिस हॉर्स। इसके बाद से क्या होता है, वो कहते हैं दोनों चलो ठीक है अब तो पेट भर गया इसका, ठीक है, हम लोग शायद अब ये जो घोड़ा है वाइटी, हम लोगों ने इतना इसे सेवा की, इतना ज़्यादा हम लोगों ने खिलाया, शायद वो अब हमें पसंद करे, ठीक है। इसके बाद से दोनों पास में जाते हैं वाइटी के। वेल वी गॉट टू कीप इट अप, पेनरॉड इंसिस्टेड रादर omsily, long as I got charge of this horse he is going to get good treatment. What we better do now, पेनरॉड। पेनरॉड कहता है चलो ठीक है अब हमें आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पेनरॉड कहता है, पेनरॉड took an outward sign of deep thought. Well there's a plenty to do. All right I got to think. इसके बाद से कहता है पेनरॉड चलो ठीक है हम लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा ढेर सारा काम है या हम लोग बहुत ही ढेर सारी चीज़ें कर सकते हैं और थोड़ा सा सोचने दो। सैम मेड several suggestions which पेनरॉड dismissed with mere suggestion. इसके बाद जो सैम होता है बहुत ही ज़्यादा डिसीजन मतलब आपस में बातें करते हैं और बोलते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है अब क्या किया जाए। अभी तो उनका प्लान था कि अच्छे से खिला पिला के उस घोड़े को बेच देना है, ठीक है। तो दोनों जो बच्चे होते हैं फ्रेंड होते हैं दोनों अच्छे से खिला देते हैं उस घोड़े को। वो नो सैम क्राइड फाइनली वी ऑट टू वॉश हिम टू सो ही विल लुक वाइटर दैन व्हाट ही डज नाउ। इसके बाद से दोनों सोचते हैं अरे हम लोग एक काम करना होगा, हम लोग क्या करते हैं इस घोड़े को अच्छे से नहलाते हैं, ठीक है, और इस घोड़े को अच्छे से नहलाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा वाइट दिखेगा जैसा कि अभी इस ऐसा दिख रहा है, मतलब इस जिस स्थिति में दिख रहा है इससे भी ज़्यादा वो वाइट यानी सफ़ेद कलर का दिखेगा। वी कैन टर्न द हॉर्स ऑन हिम अक्रॉस द मैनेजर। और इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं उसे नहलाने के लिए हम लोग उस जहाँ पर खाने का एरिया होता है ना स्टेबल, वहाँ पर हम लोग इसको ले जाते हैं। नो नॉट इट सैड पेनरॉड। पेनरॉड कहता नहीं अभी नहीं इसको ले जाते हैं। इट्स टू सून आफ्टर हिज मील, ये बहुत ही जल्दी है क्योंकि अभी जस्ट खाना खाया है, अभी जस्ट नहीं नहाएगा। यू आर टू नो दैट योर सेल्फ, तुम्हें खुद इसे जानना चाहिए। वट वी गॉट टू डू इज टू मेक अप अ बेड फॉर हिम, यानी अच्छा बताओ तरकीब कि हमें क्या करना चाहिए इसका बेड सेटिंग करने के लिए। बेड का मतलब कि यहाँ पे अब वो सोने का व्यवस्था बनाते हैं उस घोड़े के लिए। इफ़ ही वॉन्ट्स टू ले डाउन और एनीथिंग मेक अ फॉट फॉर हिम। सैम इकोड डम्फाउंडेड। इसके बाद से सैम कहता है अच्छा बताओ हम लोग कहाँ इसका बना सकते हैं, व्यवस्था कहाँ कर सकते हैं। ये तो जो वाइटी घोड़ा है हॉर्स है वो सिर्फ नीचे ही तो सो सकता है, क्या कर सकते हैं बताओ। व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, हाउ कैन। सैम कहता है अच्छा बताओ क्या बात कर रहे हो, कैसे हो सकता है, अच्छा बताओ पॉसिबल क्या है। सॉ डस्ट सेड पेनरॉड। इसके बाद पेनरॉड कहता है सॉ डस्ट। सॉ डस्ट क्या होता है, एक तरह का हम बोल सकते हैं हम बीज का एक खोखला होता है जिसपे कुछ अच्छे से बिछा देते हैं सोने के लिए, ठीक है, फैला देते हैं। दैट द वे द हॉर्स वी यूज टू हैव इट। इसके बाद से वो कहता है कि इस पे क्या होता है जो घोड़े होते हैं ना वो क्या होते हैं बहुत ही अच्छे से सोते हैं रहते हैं। वी विल मेक दिस हॉर्सेस बेड इन द अदर स्टॉल। हम लोग दूसरे स्टॉल में क्या करेंगे, दूसरा जो कमरा है स्टॉल है, ठीक है, एरिया है, वहाँ पर हम लोग सोने का व्यवस्था बनाएंगे इस घोड़े के लिए। एंड देन वी कैन गो इन देयर एंड ले डाउन वेन एवर ही वॉन्ट्स टू। और वहाँ पर घोड़ा जा सकता है जब भी मन करे वो वहाँ पर जाकर सो सकता है। हियर वी आर गोइंग टू डू इट। और हम लोग चलो अब इसको करते हैं। लुक सैम देयर द होल इन द sawdust box. All you got to do is walk in there with the saw. Stick the saw in the hole till it gets full of sawdust and then sprinkle it around on the empty stall. इसके बाद से क्या होता है, ये sawdust की बात हो रही है यहाँ पर हो रही है, ठीक है, इसमें रखा हुआ और यहाँ पर क्या हो रहा है गिर रहा है sawdust। और sawdust क्या होता है, एक तरह का बोल सकते हैं चीज़ें होती है जिसको हम लोग नीचे फैला सकते हैं और उस पर घोड़ा है वो सो सकता है, ठीक है। एक तरह से भूसी होता है ना खाली पैडी की, तो उस तरह की बातें हो रही है यहाँ पर। तो
अब यहाँ पर क्या होता है, वो गिरता है तो वो कहता है चलो ठीक है, ये जो फावड़ा है इसको यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चिपका देते हैं ताकि ये इसका जो होल से जितने भी सॉडस्ट है वो नीचे ना गिरे। ठीक है, अब देखते हैं, एंड देन स्प्रिंकल इट अराउंड ऑन द एम्प्टी स्टॉल। और इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, उस एरिया में जाके पूरी तरह से जमीन में फैला देंगे और वहां पर वो आराम से सोएगा जब भी मन करेगा। ऑल आई गॉट टू डू, सैम क्राइड। चलो ठीक है, सैम कहता है चलो ठीक है, हमें समझ में आ गया, चलो करते हैं अब। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, इसके बाद कहता है चलो ठीक है, अब करने क्या जा रहे हो। आई एम गोइंग टू बी राइट हियर, पेनरॉड आंसर रीअश्योरिंगली। इसके बाद से जो पेनरॉड होता है वो कहता है कि हम लोग यहीं पर इसकी बिस्तर लगाएंगे। ठीक है, वी वॉन्ट किक एनीथिंग एंड इट इजंट गोइंग टू टेक यू हाफ अ सेकेंड टू स्लीप अराउंड बिहाइंड हिम एंड द अदर स्टॉल। वो कहता है, कौन, पेनरॉड कहता है कि हमें किक नहीं करेगा क्योंकि अब ये हमें जान चुका है। ठीक है, और अगर किक भी करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बच जाएंगे। ठीक है, थोड़ा पीछे हट जाएंगे। व्हाट मेक यू थिंक ही वोंट किक। अब इसके बाद से सैम पूछता है अच्छा बताओ तुम्हें कैसा, मतलब कैसे लगता है कि ये जो हॉर्स वाइटी है वो तुम्हें किक नहीं करेगा। वेल आई नो ही वोंट एंड बिसाइड यू कुड हिट हिम विद द सॉल इफ ही ट्राई टू। इसके बाद से वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये तुम्हें लात नहीं मारेगा, अगर मारता भी है तुम क्या करो, तुम भी जो सॉल है, ठीक है, फावड़ा है, उससे तुम मार देना है उस घोड़े को, वाइटी को। एनी हाउ आई विल बी राइट हियर वन टाइम। वो कहता है कि कोई बात नहीं, किसी भी अगर कोई भी दिक्कत होगी तो मैं यहाँ पर हूँ ना। आई डोंट केयर वेयर यू आर सैम एंड अर्नेस्टली। सैम कहता है कि मुझे नहीं, मैं नहीं परवाह करूँगा तुम कहाँ पर हो, यहाँ पर हो या नहीं हो। व्हाट डिफरेंस वुड यू दैट मेक इफ यू किक, यानी अगर मुझे मार देगा, किक कर देगा मुझे वो जो वाइटी घोड़ा है, तो तुम क्या कर लोगे आखिर में, किक कर देगा तो क्या कर लोगे उससे ज़्यादा। वाई वर यू गोइंग राइट इन द स्टॉल, पेनरॉड रिमाइंडेड हिम। पेनरॉड कहता है ठीक है, तुम इस स्टॉल में क्यों जा रहे हो, यानी वहाँ पे स्टॉल का मतलब उस जगह पे तुम बिस्तर क्यों लगाने जा रहे हो, यहाँ पे क्यों नहीं लगा रहे हो। ठीक है, व्हेन यू फर्स्ट केम इन यू वर गोइंग टू टेक द रैक हैंड। अगर ये जा रहा है मतलब कि ये तुम्हें लात वगैरह मारने जा रहा है, किक वगैरह करने जा रहा है, तुम क्या करोगे, जो रैक है उसको लोगे और उससे उसको मार दोगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब यहाँ पे देखते हैं, आई डोंट केयर इफ ही आई वॉज, सैम डिक्लेयर आई वॉज एक्साइटेड इन। वो कहता है सैम मुझे परवाह नहीं है कि वह मुझे किक करता है या नहीं करता है। वेल यू कैन एक्साइटेड नाउ कांट यू, क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो उसका बिस्तर लगाने के लिए जो वाइटी है। हिज फ्रेंड अर्ज्ड, उसके जो उसका फ्रेंड था, ठीक है, वो अनुरोध करता है उससे, यू कैन जस्ट एज इजी गेट, तुम सिर्फ यहाँ पर रहो, तुम सब कुछ कर सकते हो, यानी ये जो किक नहीं मार सकता है जो वाइटी हॉर्स है। ही वॉज इंटरप्टेड बाई अ साउट फ्रॉम सैम हु वॉज कीपिंग हिज आई अपॉन वाइटी थ्रू आउट द डिस्कशन। इसके बाद से दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो दोनों फ्रेंड होते हैं वो वाइटी पर नज़र रखे होते रहते हैं कि किस तरह से वाइटी को तैयार किया जाए जिससे कि हम लोग अगर इसको बेचें तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट या पैसे मिले। तो कहता है लुक देयर एंड अनडाउटेडली रिन्यूइंग हिज एक्साइटमेंट सैम पॉइंटेड एट द लॉन्ग gaunt head beyond the manager. It was disappearing from view. Look, Sam shouted, his laying down. उसके बाद से कहता है देखो देखो सैम, वो तो नीचे बैठ रहा है, ठीक है, और वो नीचे बैठा है, शायद वो रेस्ट करने की सोच रहा है या लेटने की सोच रहा है। वेल देन, अच्छा ठीक है, पेंडाउट कहता है, आई गेस ही इज गोइंग टू टेक अ नैप, मेरे ख्याल से वो थोड़े समय के लिए सोने जा रहा है। इफ़ यू वांट टू ले डाउन विदाउट वेटिंग फॉर अस टू गेट द सॉडस्ट फिक्स्ड फॉर हिम Thus his lookout, not yours. तो वो जो है कहता है पेंडॉट, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो बिना बिस्तर लगाए हुए सोने जाता है मतलब नीचे, तो वो उसकी चॉइस है, हम लोगों की चॉइस नहीं है। ठीक है, सो जाने दो थोड़ा सा, मतलब अभी जस्ट मिल लिया, हो सकता है उसको नींद आ रहा हो, तो वाइटी जो हॉर्स है उसको सो जाने दो नीचे ही, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रारी सैम परसीव्ड अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी फॉर एक्शन। I just as soon go and make his weight off while he's laying down, he volunteered. इसके बाद से सैम कहता चलो ठीक है, जब तक ये सोता है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टॉल में, नेक्स्ट जो रूम है, एरिया है, वहाँ पर जाकर हम लोग इसका बिस्तर लगा देते हैं। यू क्लाइंब अप ऑन द मैनेजर एंड वॉच हिम। तुम यहाँ पर, मैनेजर का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पर भूसे वगैरह खिला जाते हैं, ठीक है, चारों तरफ से होता है ना ये गोल सा। तो यहाँ क्या होता है, जो सैम होता है वो खड़ा होकर देखता है, ठीक है, वो कहता है तुम यहाँ पर खड़े होकर देखते रहो, जो घोड़ा है वो कहीं जा तो नहीं रहा है, और मैं वहाँ पर जल्दी से उसका बिस्तर लगा देता हूँ। ठीक है,
एंड आई विल स्नीक इन द अदर स्टॉल एंड फिक्स इट ऑल अप नाइस फॉर हिम, और मैं जल्दी से बिस्तर लगा देता हूँ उसके लिए दूसरे स्टॉल में, सो दैट ही कैन गो इन देयर एनी टाइम व्हेन ही वेक्स अप, ताकि वो वहाँ पर जा सके जब भी इसका नींद टूटे। एंड ले डाउन अगेन और एनीथिंग एंड इफ ही स्टार्ट टू गेट अप यू हॉलर एंड आई जंप आउट ओवर द अदर मैनेजर। उसके बाद से कहता है कि अगर ये उठने की कोशिश करेगा तुम क्या करना, थोड़ा सा खिसक जाना, थोड़ा दूर चला जाना, ठीक है। अकॉर्डिंगली पेनरॉड स्टेबलिश्ड हिमसेल्फ इन द पोजिशन टू ऑब्जर्व द रिकम्बिनेंट फिगर, वाइटी ब्रीदिंग वॉज रेदर लेबर्ड बट रेगुलर एज द सेम रिमार्क्ड। इसके बाद से क्या होता है, जो हम बोल सकते हैं पेनरॉड होता है, वो क्या करता है, देखभाल करने लगता है इसका, घोड़े का देखभाल करने लगता है, और जो सैम होता है वो जाता है बिस्तर लगाने घोड़े का दूसरे जगह पर थोड़ा सा दूरी पर, ठीक है। बेटर इवन हिज स्लम्बर इट इज़ नॉट टू बी डाउटेड दैट ऑल्दो वाइटी वॉज सफरिंग फ्रॉम ए लाइट अटैक ऑफ कोलिक, यानी कोई भी नहीं जान सकता था जो क्या है, जो वाइटी घोड़ा है वो किससे सफ़र कर रहा था, कोयलिक। कोयलिक का मतलब होता है एक्चुअली में थोड़ा सा जो बीमारी होती है ना, किस तरह की बीमारी, इलनेस इन विच वन गेट्स सेवरल पेन इन द स्टोमक, अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है उसको बोलते हैं कोलिक। तो वो इतना खा लिया था वाइटी जो हॉर्स था, वो उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था, लेकिन वो दोनों नहीं जान पा रहे थे, इसलिए वो सो गया था। हिज फीलिंग वर इन द मेन दोज ऑफ द कंटेंटमेंट आफ्टर ट्रबल ही वॉज सोलेस्ड। सोलेस्ड का मतलब गिवन कम्फर्ट इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। इसके बाद से आखिरकार जो वाइटी घोड़ा होता है वो अच्छे से खा पी के लेट जाता है, अच्छे से रेस्ट करने लगता है आफ्टर एक्सपोजर, जब मतलब कोई धूप हो जाती है, ठीक है। एक्सपोजर का मतलब होता है द हार्मफुल इफेक्ट ऑन वंस बॉडी काज बाय सीवरी वेदर, जब किसी खराब वेदर के थ्रू किसी भी जानवर का हम बोल सकते हैं खराब हो जाता है तबीयत, तो उसको बोलते हैं एक्सपोजर। ही वॉज शेल्टर्ड, इसके बाद से बहुत ही ज़्यादा धक्के खाने के बाद क्या होता है, जो वाइटी होता है उसको अच्छा शेल्टर मिल जाता है। शेल्टर का मतलब होता है घर मिल जाता है रहने के लिए, और जो दोनों फ्रेंड होते हैं उसको खिलाते हैं। आफ्टर हंगर एंड थर्स्ट ही वॉज फेड एंड वाटर ही स्लेप्ट, और इसके बाद से क्या होता है, वो इसलिए सो जाता है क्योंकि वो बहुत ही दिनों से वो भूखा होता है, कुछ मिला नहीं रहता है, और ये जो दोनों फ्रेंड होते हैं सैम और पेनरॉड उसको अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, नहलाते हैं, रखते हैं, तभी उसको अच्छे से नींद आ जाता है, ठीक है। और जो अब उसे बेचने की जो हम डिस्कस कर रहे थे दोनों फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आगे हो सकता है, देखिए क्या होता है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ तक चैप्टर में दिया गया था। तो वो क्या होता है कि एक्चुअली में एक तरह से जो दोनों फ्रेंड होते हैं बहुत अच्छे से उसको हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे से नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, और उसके बाद से वो रेस्ट करने लगता है वाइटी जो हॉर्स होता है। सो ये थी पूरी चैप्टर की स्टोरी। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।